ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां हम बात करेंगे 2026 की सबसे खतरनाक भविष्यवाणियों को लेकर। और इस बीच इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़े हैं, जो कि ज्योतिषी हैं। हमारे साथ वान्या आर्य जी जुड़ी हैं, जो कि ज्योतिषी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मनोज जी मैं आपसे करूंगा। मनोज जी, जो ग्रहों की गणना है, जो ग्रहों की चाल है, वो क्या इशारा करती है और किस तरीके से ये चाल जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, जिसके वजह से कहा जा रहा है कि संकट पूरी की पूरी मानव जाति पर। जी नमस्कार। जैसा कि अभी आपने बताया इतना सारा ग्रहों की जो स्थितियों के बारे में, जी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 14 मार्च को जो मंगल और राहु का जो कंजंक्शन हो रहा है जी शतभिषा नक्षत्र के अंदर, जो राहु का नक्षत्र है। तो अगर भारतवर्ष की कुंडली देखें तो जो वृषभ लग्न की कुंडली बनाई जाती है भारत की, तो उस हिसाब से कुंभ राशि भारत के दशम भाव में पड़ता है उस कुंडली के। तो ये स्थान जो है कुंडली का एक तरीके से एक जेनिथ पॉइंट है, जहां पर इस तरीके का मंगल और राहु का कंजंक्शन, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि मंगल और राहु का जो कनेक्शन है उसको ज्योतिष में अंगारक योग बोलते हैं, जो काफी विस्फोटक स्थितियां बनाता है ये कॉम्बिनेशन। और इसके अंदर एक और जो रिसर्च में ज्योतिष के देखा गया है कि जब कभी भी कोई सूर्य ग्रहण होता है तो उसके आने वाले समय में, एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर, काफी उपद्रव की स्थितियां बनती हैं। जी तो ये जो अभी ग्रह स्थिति जो फॉर्म हो रही है, वो हम विश्व के स्तर पे देखने की बजाय भारत की कुंडली के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखती है कि जो कुंडली का जो दशम भाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो कुंडली के अंदर सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, जिसका संबंध उस देश की जो शासन सत्ता और व्यवस्था से होता है। तो मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है, और राहु, जैसा कि आप जानते हैं, एक नेचुरल मैलेफिक है। तो ये मंगल और राहु का कंजंक्शन शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि के अंदर ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष के अंदर। अगर इसमें न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे लोग, उसमें जो ईयर का नंबर बन रहा है उस हिसाब से भी बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर शनि मंगल राहु और इनके जो गोचर होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी इवेंट को लाने के लिए। तो ये स्थितियां काफी मतलब सहज स्थितियां नहीं हैं। लेकिन मनोज जी, अगर हम ज्योतिषी को लेकर बात करें तो लगातार ज्योतिषी में एक बात यह भी कही जाती है कि अगर किसी चीज को लेकर आपको चेताया जाता है तो उसके समाधान की बात भी ज्योतिषी के अंदर ही है। जी देखिए, इसमें जो एक बड़ा इवेंट जो होना है, जिसकी तरफ सब कुछ जा रहा है, जी मूव कर रहा है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ज्योतिष के अंदर युद्ध के लिए कुछ विशेष नक्षत्र हैं जिनको माना गया है, जी और कुछ ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं, क्योंकि नक्षत्र जो है राशि से ज्यादा सूक्ष्म है। जी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोरोना आया था, तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि कोरोना जो है, जब राहु का जब जब ट्रांजिट आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, तब तब आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अपहीवल की स्थितियां बनती हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो उस समय राहु का ट्रांजिट आर्द्रा नक्षत्र में था। जब कोरोना आया तो राहु उस समय आर्द्रा में था। जैसे अपने यहाँ मूल नक्षत्र को कहा गया है कि उसकी शक्ति किसी चीज को नष्ट कर देने की है। मूल नक्षत्र की शक्ति को कहा गया भरहण शक्ति, पावर टू डिस्ट्रॉय और क्रश एनीथिंग। दूसरी तरफ जो ये दो नक्षत्र हैं, दोनों राहु और केतु के नक्षत्र है, आर्द्रा और मूल। जी जब तक इनके ऊपर कोई विशेष ग्रह की गोचर ट्रांजिट बनते हैं, तब कुछ ज्यादा विशेष उपद्रव की स्थितियां बनती हैं, जो कि एक पैटर्न है, आप देख सकते हैं। जी जिसमें अभी तक देखा गया है अपने यहाँ शास्त्रों में भी, जैसा लिखा है कि जब जब शनि रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है तो उस समय युद्ध की स्थितियां बनती हैं। तो रोहिणी नक्षत्र का पीछे एक पैटर्न भी देखा गया है कि लगातार 30 साल के ऊपर एक इंटरवल पे वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम अभी 26 के परिप्रेक्ष्य में देखें कि अभी क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, तो यहाँ पे दो चीजें जो महत्वपूर्ण दिख रही है। एक पंचग्रही योग बन रहा है। ये पंचग्रही योग जो है 23 मार्च के आसपास 5 ग्रह एक ही राशि के अंदर आ जाएंगे 23 फरवरी को। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को हो रहा है। तो ये जो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि जी ये इस समय का सबसे महत्वपूर्ण, ज्योतिष के अंदर शनि और बृहस्पति के गोचर माने गए। इस शनि और बृहस्पति का जो ट्रांजिट होता है, जी वही तकदीर का निर्धारण करता है कि क्या ग्रह स्थिति जी बनेगी। जी तो इसमें जो गोचर इस समय शनि का हो रहा है वो मीन राशि में, जो कि एक जलीय राशि है। जी दूसरी तरफ बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है।
तो इसके बाद अगली जो राशि है जिसमें बृहस्पति का गोचर होगा वो अप्रोक्सीमेटली मई खत्म हो रहा होगा, उस समय आएगा। तो उस जी समय बृहस्पति उच्चस्थ होगा और कर्क राशि में होगा, और शनि ऑलरेडी मीन राशि में। ये दोनों जलीय राशियां हैं जी जी जिनका भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि भारतवर्ष की कुंडली में वो कौन से स्थान पे आते हैं, तो ये कुंडली का जो स्थान बनता है ये तृतीय स्थान है और इस 11th हाउस कुंडली का होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन, जो राजनीतिक परिवर्तन की तरफ काफी सारा इंडिकेशन है। जैसा भारत के अंदर अभी तक देखा गया है कि जितने भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उसमें से 13 प्रधानमंत्री शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने, जबकि 7.5 से ज्योतिषी लोग बहुत डराते हैं। जी तो इसमें एक राजनेता है भारत की राजनीति में, अमित शाह जी, जिनका जन्म भरणी नक्षत्र मेष राशि में हुआ है, जिनके ऊपर शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही। जी तो मैं ये कहूं कि भारत की राजनीति में एक प्रोमिनेंट पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए ये साल जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी तो बिल्कुल मेरा यह है कि जो राजनीतिक परिवर्तन की जो स्थितियां हैं उनके लिए काफी सारी संभावनाएं इस साल में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बहुत सारे परिवर्तन की बातें जो है वो कही जा रही हैं।